अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो ये है फ्राइडे तक का, थर्सडे फ्राइडे का व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, और ये है सैटरडे और संडे का व्लॉग। और कपड़े वपड़े सारे सूख रहे हैं, अभी उतारती हूँ यहाँ से अलगनी से, फिर इस्त्री करने के लिए लेकर जाऊँगी। यहाँ पे माशाल्लाह हिबिस्कस के फूल निकलने शुरू हो गए हैं, और इसको जब मैं देखती हूँ तो मुझे अपनी बचपन का याद आता है, जब हम लोगों के कोर्स के अंदर ये, जब हमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पढ़ाया था, तो फिर यही हिबिस्कस फूल का, हिबिस्कस फ्लावर का सारा पढ़ाया था। इसके अंदर ये स्टेमन, पिस्टल और स्टिग्मा और पेटल्स और सेपल्स, इस तरीके से ना इसके पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हमें सही से पढ़ाए थे, और हमसे ये बचपन में ड्रॉ करवाया था। तब से ये फूल जो है वो हमारा साथी है। तो और इसका जो है मैं तेल में भी इसको यूज़ करती हूँ, जो इसकी ऊपर की स्टेमन्स हैं ये फेंक देती हूँ। और यहाँ पे चिड़िया बहुत प्यारा बोल रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ख़ामोश हो गई थी कि आप भी इस मॉर्निंग को महसूस कर सकें। जो इस सुबह की बात होती है, इसके जो साउंड्स होते हैं जो नेचर के, वो सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन काम काज भी करना है, सिर्फ बाहर बैठ के नज़ारे या आवाज़ें ही नहीं सुननी होती हैं, अंदर भी काम काज हो रहा है। अभी काफ़ी सारे बर्तन, मतलब काफ़ी सारे नहीं मगर थोड़े बहुत जो है वो रात के बर्तन रहते थे, तो वो मैंने सुबह ही सुबह यहाँ पे धो दिए। अब किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी धुल गए। तो बस अब यहाँ पे मैंने सिर्फ कहवा बनाया था, और उससे भी मैं निबट गई हूँ। और अब मैं बना रही हूँ, मतलब अब मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो आज मैंने सोचा था कि आज जो है आटा गूँध के पराठे बनाऊँगी, और आलू की जो है वो सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। और मेरी ही नहीं, मेरी हेल्पर्स, मेरे बच्चे, सबकी ही मोस्ट फेवरेट नाश्ता है, और हमें बहुत अच्छा लगता है। अरीशा को इतना पसंद नहीं है, लेकिन बाकी हम सब लोगों को बहुत पसंद है। तो अरीशा तो कॉलेज गई हुई थी, तो मुझे उसका इतनी फ़िक्र नहीं थी कि मुझे उसका नाश्ता बनाना है, मुझे उसके खाने का करना है। मगर मैंने कहा मैं आज पराठे और इस तरीके के आलू की तरकारी बनाती हूँ। तो आटा मैंने निकाल लिया है गूँधने के लिए, तो तकरीबन 7-8 पराठों का ये आटा होगा। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने आलू जो है वो बारीक बारीक काटने के लिए रख दिए थे, और चूल्हे पे मैंने वॉक रख दिया था, और उसके अंदर मैंने ऑयल और ज़ीरा का बघार और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के, जो मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, बस इसी तरीके से बनाती हूँ और सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके अंदर अब ये काफ़ी सारे आलू मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और यकीन करें जितने भी बना लूँ ना, आलू कम ही पड़ जाते हैं। आखिर में मैंने सूखा पराठा खाया है, आलू ख़त्म हो गए थे, क्योंकि सबको ही इतने पसंद हैं और सबको ही देने होते हैं। तो ये आलू जो हैं वो अब कहाँ, 4 आलू लिए थे मैंने, उसमें थोड़ा सा ख़राब भी निकल गए थे। जो बड़े बड़े आलू होते हैं ना, वो थोड़े से अंदर से ख़राब भी निकल जाते हैं। तो बस अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी, और अब इसको थोड़ी सी देर के लिए स्टीम पे रखा और बन गए। और अब जल्दी जल्दी ना, आटा बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गूँधा हुआ था, तो इसलिए पराठे भी ना थोड़े टेढ़े मेढ़े बन रहे थे, मगर मज़े के थे और अच्छे बन जाते हैं, और ज़रा जल्दी बन जाते हैं। अगर ताज़ा आटा गूँधा होता है ना, तो ज़रा जल्दी बन जाते हैं। अब फ्रिज का आटा अगर रखा होता है तो थोड़े पराठे देर देर से बनते हैं, क्योंकि वो बहुत लिजगिजा हो जाता है ना, सख्त हो जाता है आटा। तो बस यहाँ पे ये अहमद के लिए मैंने निकाल दिया। और अब उस दिन कुछ ख़ास नहीं हुआ था, तो मैंने ज़्यादा शेयर नहीं करा। ये संडे मॉर्निंग है, अरीशा कोचिंग से आई थी, तो मैंने इसको बोला जाओ जल्दी से जाके उठा लो, चीकू पड़े में। और ये गुलाबी चूज़ा है जो बाग में फिर रहा है। और अरीशा को जब मैंने कहा, तो उसने कहा नहीं, मैं देसी गुलाब का फूल हूँ, वैसे आप दिखाती रहती हैं बाग में, लेकिन आज जो है ना बाग में देसी गुलाब का फूल वॉक कर रहा है, यानी वॉकिंग देसी का गुलाब का फूल। तो माशाल्लाह बेटियाँ तो होती ही घर की रौनक हैं। अल्लाह ताला सबके घरों में बच्चियों के ही दम से रौनक है। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को खुश रखे, आबाद रखे, और जिस घर जाएं रौनक बन के रहें। और अल्लाह ताला उन सब लोगों को इन बच्चियों की कदर करना नसीब फरमाए जिनके पास ये जाती हैं। मेरी ये सी आमीन ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पे मैं आपको ये घास दिखा रही हूँ, कितनी प्यारी घास लग रही है। और ख़ास तौर पे ये जो जंगली पौधे जो ख़ुद से निकल आते हैं ना, जब हम खाद वगैरह डालते हैं तो उनमें इसके बीज होते हैं, और ये ख़ुद से निकल आते हैं। और इसकी खूबसूरती आप देखिए, सुभान अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला की आप कुदरत देखें कि इस इतनी छोटी सी शय को उसने कितनी खूबसूरती बख्शी है, कितनी खूबसूरती नवाजी है। मतलब उसकी जितना भी शुक्र अदा करे कम है, और जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। और ये इंजीर का दरख्त माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था।
लहलहाता हुआ हवा के अंदर बहुत प्यारी हवा चल रही थी। मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि बस दिल चाह रहा था कि बस पिकनिक पे चली जाऊँ। और यहाँ वक़ास जो है वो आ चुका है और अब इसने 1 मिनट में ये पूरा गंजा कर देगा, पूरा बाग़, और ये हरियाली सारी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये घास काट रहा है ना। तो ये सब जंगली हैं, इनको तो निकालना ही है ना। मगर बस मैं हूँ तो मैं कभी भी ना निकालने दूँ, लेकिन ज़ाहिर ये सब तो निकालने ही है ना, ये सब जंगली हैं। तो वो ये सब साफ़ करेगा आज पूरा पोर्शन, और आपको मैं आगे जाके वीडियो में ना जब ये पूरा साफ़ कर देगा ना तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अभी आप देख लें कि ये पहले कैसा लग रहा है, और अभी थोड़ी देर के बाद ना इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि उसने कैसा कर दिया। सारी घास काट देगा और सारी ये जंगली पौधे सब निकाल देगा। अभी कुछ नहीं पता चल रहा कि कहाँ से पौधा शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, और ना क्यारियाँ दिख रही हैं, कुछ नहीं। अभी वो सारे साफ़ जब करेगा ना यहाँ से, तो फिर एक एक पौधा पता चलेगा कि सारे पौधे जो हैं वो कहाँ हैं। और घास तो सारी ही वो काट वाट देगा, फिर थोड़े दिनों में फिर इंशाल्लाह निकल आएगी। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में तो घास अच्छी सी निकल आती है, बशर्ते कि उसको पानी अच्छा सा मिले। बस गुलाब के फूलों का मौसम जा रहा है, अब बेले के फूलों का मौसम आएगा। और बस मैं जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ इस तरफ देखती हूँ कोई चीकू वीकू तो नहीं गिरा हुआ, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है और कच्चे कच्चे चीकू भी ना नीचे गिर जाते हैं। तो फिर मैं उनको उठा लेती हूँ इससे पहले कि वो गंदे हों या पैरों के नीचे आ जाएं। माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बस पिकनिक वाला मौसम हो रहा था। दिल चाह रहा था कि बस सामान बांधो और पिकनिक पे चले जाओ। और यहाँ से देखें कड़ी पत्ते का दरख्त भी इतना प्यारा नज़र आ रहा है, बहुत ही लहलहा रहा है। आज तो सारे ही पौधे ऐसे खुशी से झूम रहे हैं ना, ऐसे जैसे कि बस बहुत पौधे खुश हैं, और पौधों के साथ साथ मैं भी बहुत खुश हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ से कड़ी पत्ते का पौधा दिखाऊँगी जो कि बिल्कुल ना करीबी है यहाँ से, ये वाला ना। तो जो अब माशाल्लाह इसकी जो है ना अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, और ये इसीलिए हमने करीब रखा है ताकि हम यहाँ से ले सकें। अच्छा, मैंने आज पूरा दिन जो है ना वो अलमारियाँ साफ़ करने में लगा दिया, और आज कुछ भी ज़्यादा पकाया वकाया नहीं। आज पूरे जो एक दिन है ना, मैंने आज आधा दिन जो है वो अलमारियाँ साफ़ की, क्योंकि सर्दियों के कपड़े मुझे उठा के रखने थे, गर्मियों के कपड़े मुझे अलग करने थे, मतलब सब ना मिक्स हो जाते हैं। और शॉल्स उठा के रखनी थी, स्वेटर्स उठा के रखने थे, सब जो है ना वो मिक्स हुए पड़े थे, क्योंकि जिसका जो होता है वहाँ हेल्पर वगैरह ले जाके रख देती हैं। तो मैं यही देख रही थी कि ये ना मिक्स हुए हुए कपड़े, और मुझे जो है वो अब सही से जो है ना वो अरेंज करना है अपनी वार्डरोब में। तो आज मैंने ये काम करा कि अपनी हेल्पर के साथ मिलके मैंने वार्डरोब्स जो हैं वो मैनेज करी, और काफ़ी हद तक अरेंज हो गई हैं। और 2-3 दिन से मैं इन कामों में लगी हुई हूँ, तो इसीलिए मेरे व्लॉग्स अल्टरनेट डेज़ पे आ रहे हैं, लेकिन बीच में वीडियोस भी आ रही हैं जैसे कि ज्वेलरी की या कपड़ों उसकी हैंडबैग्स वगैरह की, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और इस तरह मैंने सारे सर्दियों के कपड़े पीछे रख दिए, सारी शॉल्स आगे रख दी, और ये मेरे वेस्टर्न आउटफिट हैं, सारी जीन्स वगैरह, और ये मेरे लॉन के कपड़े हैं, ये मैंने आगे और नीचे वाले शेल्फ़ में रखे हुए हैं। और अब मुझे जो भी पहनना होगा यहाँ से लेके, और ये सारे मेरे नए कपड़े हैं, और ये सारे नए सूट मेरे सिले रखे हैं। अभी आगे जाके हमें शादियों में भी जाना है, तो फिर यहीं से निकाल लूँगी अगर मुझे कोई पहनना हुआ। काफ़ी घर तो माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो चुका है, हेल्पर ने आज सब घर वगैरह साफ़ कर दिया था, और आज किचन भी उसी ने ही साफ़ करा। आज उसने मुझे बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करने दिया है, बस मैंने सिर्फ अलमारियाँ अरेंज की हैं, बाकी सारा काम उसी ने किया। अल्लाह ताला उसको बहुत हिम्मत दे, वो भी एक बच्ची है, अल्लाह ताला उसके भी नसीब अच्छे करे। और अब मैं आपको बाहर ले जाके दिखाऊं कि वो घास जो है वो कैसे उसने काटी, और अब वो कैसी लग रही है। ये देखें, बिल्कुल घास पता भी नहीं चल रही कि यहाँ कभी घास हुआ करती थी। अब पता चल रहा है कहाँ कौन सा पौधा था, कहाँ कौन सा दरख्त था, और कहाँ ज़मीन है और कहाँ पौधे हैं। सारी घास और सारे, इसीलिए मैंने सुबह वीडियो बनाई थी कि मेरी यादों में वो रह जाए, मेरी मेमोरीज़ का हिस्सा। मुझे इतनी पसंद है हरियाली, ग्रीनरी, कि मुझे ये चटियाल मैदान और इस तरह की नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन अब क्या करें, घास थी उसको काटना तो था ही, और अभी थोड़े दिनों में फिर इंशाल्लाह निकल आएगी। मगर ऐसी गंजी गंजी कबूतरी ज़मीन मुझे अच्छी नहीं लगती। तो लेकिन मैंने ही उसको बोला था कि ज़रा नीट एंड क्लीन करो, क्योंकि फिर ये कि पता नहीं चलता ना, कोई जानवर वानवर उसके अंदर आ जाएँ, घास वास में है, तो नीट एंड क्लीन होना ज़्यादा बेहतर है। माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा चल रही है, बहुत प्यारी अभी भी। हालांकि अभी मैंने आपको सुबह की वीडियो
क्लिप आपके साथ शेयर करी थी, और ये जो है ये ऑलमोस्ट शाम होने वाली है, तो उसकी वीडियो मैंने आपके साथ वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करी। और ये कड़ी पत्ता माशाल्लाह इसका अच्छे खासी ग्रोथ हो गई है, और लेकिन अभी ये बहुत छोटे छोटे निकल रहे हैं। और ये मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया था ताकि रात बेरात कभी भी मुझे कड़ी पत्ता चाहिए हो तो ये मैं यहाँ से, बस ये गेट है मेरा, तो यहाँ गेट से बस मैं निकली और ये 2 स्टेप आगे, और यहाँ से मैं कड़ी पत्ता ले सकूँ। वरना वो वाला जो कड़ी पत्ते का दरख्त है वो बहुत अंदर जाके और दूर जाके, तो रात वगैरह हो ना या शाम को, तो फिर मैं वहाँ नहीं जाती। तो होप सो आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।